फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 की जो सोशल पॉलिटिकल लाइफ है उसके चैप्टर नंबर 6 अंडरस्टैंडिंग अवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें जो हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उसकी कंप्लीट प्रोसेस को हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो जब जनरली हमने देखा होगा कि कोई पर्सन किसी क्राइम को कमिट कर रहा है या किसी लॉ को वायलेट कर रहा है, और यहाँ पे क्या होता है कि पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। फिर पुलिस क्या करती है, आप रियल लाइफ में मूवीज़ में देखते हो, पुलिस क्या करते हैं, पुलिस ऑफिसर उसके अगेंस्ट में रिपोर्ट को फाइल करते हैं, उस पर्सन को अरेस्ट करते हैं। और यहाँ पे हम ये चीज़ें हमको दिखती है ना। हम देखते हैं कि पुलिस आती है किसी पर्सन के यहाँ, जहाँ पे उस पर्सन को ढूंढती है, उसको सर्च करती है, फिर उसको अरेस्ट करती है। और ये कई बार हमने देखा भी होगा फिल्मों में और रियल लाइफ में। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे पुलिस का रोल क्या है, पुलिस क्या कर रही है। हम सोचते हैं कि पुलिस उस पर्सन को सजा देगी, है ना। पुलिस क्या करेगी, उस पर्सन को दोषी ठहराएगी, कि दोषी है या नहीं, है पुलिस डिसाइड करती है। लेकिन जनरली रियलिटी में देखा जाए तो इट इज कम्प्लीटली फार फ्रॉम द ट्रूथ, सच्चाई से दूर है। जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो यहाँ पे जो कोर्ट होता है, जो जहाँ पे न्यायिक प्रक्रिया होती है, जुडिशियल प्रोसेस होती है, वह सोल अथॉरिटी होती है कि वह डिसाइड करेगी ये पर्सन गिल्टी है नहीं। जिस पर्सन को एक्यूज किया गया है, दोषी बनाया गया है, वह पर्सन गिल्टी है नहीं, वो दोषी, वह उसमें वो जुर्म साबित हुआ है नहीं। और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में हर पर्सन को जिसके अगेंस्ट में कोई क्राइम है, या जिस पे कोई कोई कानून जिस पे कोई आपराधिक कार्यवाही हो रही है, तो वहाँ पे उसको एक चांस मिलता है फेयर ट्रायल का। फेयर ट्रायल मतलब निष्पक्ष न्याय का उसको एक चांस मिलता है। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि फेयर ट्रायल का मतलब क्या होता है, निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया उसका मतलब क्या होता है। एफआईआर आपने सुना होगा कि एफआईआर दर्ज हो गई है किसी पर्सन का, मतलब एफआईआर की फुल फॉर्म क्या होती है, उसका रियल मीनिंग क्या होता है। और जब यहाँ पे एक फिक्शियल केस को हम डिस्कस करेंगे, एक काल्पनिक केस को डिस्कस भी करेंगे, जिसमें ये बताया जाएगा कि कंप्लीट प्रोसेस क्या होती है। जब किसी पर्सन के अगेंस्ट में कोई क्राइम फाइल किया जाता है, उसको एक्यूज्ड बनाया जाता है, तो डायरेक्ट उसको सज़ा मिल जाती है, या डायरेक्ट उसमें गिल्टी उस पर प्रूव हो जाती है नहीं होती है। कौन कौन सी इसमें प्रोसेस होती है, डिफरेंट पर्सन्स के क्या क्या रोल होते हैं, जैसे पुलिस का क्या रोल होगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी जो वकील होता है उसका मतलब क्या होता है, वह भी इसमें समझेंगे। और पूरी कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे हम फिक्शियल केस से समझने जा रहे हैं, और ये सेम है जो रियल लाइफ में जो केस होते हैं ना, लगभग ये सेम प्रक्रिया यहाँ पे चलती है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझनी होगी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है सरकारी वकील। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है सरकारी वकील। अब यहाँ पे केस डिस्कस्ड, एक फिक्शल स्टोरी, एक काल्पनिक घटना, उसको यहाँ पे बताया गया है, इसको हम समझते हैं। तो एक अपार्टमेंट था मुंबई, जहाँ पे मिस्टर सिंधे और मिसेस सिंधे रहते थे, है ना। और यहाँ पे मिसेस सिंधे, जैसे पिक्चर में देख सकते हो, गेटिंग ड्रेस, तैयार हो गई है, और फ्रेनाटिकली मतलब होता है ईगरली कह सकते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा, हाँ, फ्रेनेटिक मैनर में अपनी गोल्ड चेन को 1 घंटे सर्च कर रही है। और वो इसमें सोचती है कि ये ड्रायर में रखी हुई थी। फिर वो मिस्टर सिंधे को इसके बारे में बताती है, और बताती है कि मुझे शांति पर शक है। शांति कौन है, उनके यहाँ वर्कर है, जो 3 ईयर से उनके यहाँ काम कर रही थी। अब वो शांति को पे डायरेक्टली उस पर इल्ज़ाम लगाने लग जाती है, जैसा कि इसमें बताया गया है कि तुमने हमारी चेन को स्टील किया है, चोरी किया है, और मेरी गोल्ड चेन कहाँ है। उसका थैला, ब्रिंग योर ट्रंक, उसके थैले को चेक करती है, ट्रंक मतलब थैला, एंड आई वांट टू सर्च इट, मैं इसको सर्च करना चाहती हूँ। और उसमें सर्च करती है, हम पुलिस को बुलाएंगे, ऐसी धमकियाँ भी उसको दी जाती है। तो यहाँ पे शांति क्या बोल रही है कि आई हैवंट स्टोलन, मैंने इसको नहीं चुराया है। फिर स्टोरी में यही बताया गया है कि जब उसके ट्रंक मतलब उसके झोले को जब चेक किया जाता है, तो उसमें एक एनवेलप निकलता है जिसमें 10,000 रुपीज़ होते हैं। अब यहाँ पर डायरेक्ट को शांति पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि तुमने इस पैसे को कमाया है, या पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए हैं, सेलिंग द चेन को आपने सेल कर दिया है, और उससे आपके पास ये पैसा आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे शांति अपना स्टेटमेंट भी दे रही है, उनके सामने क्या कर रही है, उनके सामने गिड़गिड़ा रही है, उनके सामने बता रही है कि ये मेरे ब्रदर और मेरी सेविंग है, हम 1 साल से सेविंग कर रहे हैं, और हम इससे क्या एक बुल खरीदने वाले थे जो हमारे, और हम विलेज में
जाके हम एक बुल खरीदने वाले थे, और वो बताती है कि आई एम इनोसेंट, मैं मासूम हूँ या फिर इनोसेंट हूँ, ये उसमें बताती है। फिर वो क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं मिस्टर सिंधे, और एक एफआईआर दर्ज कर देते हैं कि हमारी गोल्ड चेन चोरी हो गई है, और वो अपना स्टेटमेंट भी नोट करा देते हैं सीधे कि शांति जो हमारे यहाँ वर्कर है, हमारी मेड है, उसने इस जो मेरे माई वाइफ के नेकलेस को उसने चोरी किया है। ठीक है, अब पुलिस इसमें, यस, पुलिस क्या कर रही है देख सकते हो, सब इंस्पेक्टर एसआई राव ये क्या कर रहे हैं, एफआईआर को दर्ज कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, जो पुलिस है वह जाती है शांति बोलती है कि प्लीज़ डोंट लेट हिम टेक मी। वह उनसे, मिस्टर सिंधे से प्रार्थना कर रही है, प्रेयर कर रही है कि पुलिस को मुझे मत ले जाने दो, मैंने कोई गोल्ड चेन को नहीं चुराया है, ये माई हार्ड अर्न मनी है, ये मेरा मतलब मुश्किल से कमाया हुआ धन है ना, मेरी कठोर मेहनत से, हार्ड वर्किंग जो मैं करती हूँ उससे ये पैसा बचा के मैंने इस 10,000 रुपये को बचाया था। अब उसमें ये पुलिस क्या बोल रहे हैं उससे कि मैंने मिस्टर और मिसिस सिंधे के स्टेटमेंट को जो नोट कर लिया है, और मैं इस एनवेलप को सील कर रहा हूँ जिसमें तुम्हारा मनी है, और इसमें एक एज ए एविडेंस इसको ले जा रहा हूँ सबूत के तौर पे, एंड आई एम अरेस्टिंग शांति एंड टेकिंग हर टू पुलिस स्टेशन। उसको, शांति को अरेस्ट कर लिया जाता है और पुलिस स्टेशन उसको लेके जाया जाता है। फिर यहाँ सुशील जो शांति का ब्रदर है बेचारा, वह आता है, प्रार्थना करता है एसआई राव से, जो सब इंस्पेक्टर राव है, और कहता है कि शांति को रिलीज कर दो। तो एसआई राव यहाँ पे बता रहे हैं कि शी हैज़ बीन अरेस्टेड फॉर द थेफ्ट ऑफ गोल्ड चेन, कि जो गोल्ड चेन उसने चुराई है ना उसके लिए उसको अरेस्ट किया गया है, और आप कोर्ट जाके बेल ऑर्डर लेके आ जाओ। तो यहाँ पे एक समझने बात है कि जब पुलिस किसी को अरेस्ट कर रही है तो आप उसको बेल करवा सकते हो, है ना, उसको आप बेल करवा के बेल मतलब उसको वहाँ से छुड़वा सकते हो। हालांकि उसका मतलब ये नहीं है कि वह निर्दोष साबित हो गया है, उसको आप पुलिस स्टेशन से घर पे ला सकते हो। उसके लिए बेल ऑर्डर आपको कहाँ से लाने पड़ते हैं, कोर्ट से। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि बेल ऑर्डर लाने के लिए भी कुछ सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ती है। तो यहाँ पे जो सुशील बोल रहा है कि मेरे पास मनी नहीं है, जो श्योरिटी फॉर, उसकी श्योरिटी के लिए उसको जमा कराना पड़ेगा, तो वो मेरे पास नहीं है, एंड आपने हमारी पूरी जो हमने कमाया है, जो हमने सेव किया था, वो सब आपने ले लिया 10,000 रुपीज़, उसको सील कर दिया। ठीक है, अब आगे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो एसआई राव है ना, अब यहाँ पे देखो पुलिस की गलती समझना, वो फोर्सफुली सुशील को पुलिस स्टेशन में 2 दिन के लिए रखते हैं। सुशील को एब्यूज किया जाता है, गाली गलौज की जाती है, डांटा जाता है, बीटन उसको पीटा जाता है एसआई राव के द्वारा एंड अदर पुलिस कांस्टेबल के द्वारा, एंड दे ट्राई टू मेक हिम कन्फेस, और उससे वो कबूल करवाने की कोशिश करते हैं कि उसकी और उसकी सिस्टर शांति हैड ए गैंग ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट, जो एक डोमेस्टिक सर्वेंट की गैंग चल रही थी। वहाँ पे खबरें भी आ रही थी, एक डोमेस्टिक सर्वेंट जो घरेलू नौकरों की गैंग चल रही है, जो चोरिया जो थेफ्ट कर रहे हैं, स्टोलन, ये जो थेफ्ट एक्टिविटी को कर रहे हैं, ज्वेलरी को स्टोल कर रहे हैं डिफरेंट हाउसेस से। तो यहाँ पे उस टाइम एक न्यूज़ चल रही थी, तो ये सोचते हैं कि इन पे कन्फेस करवाने की कोशिश करते हैं ही, और यहाँ पे सुशील और शांति से। एंड क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि अदर कंप्लेंट भी चल रही थी, ज्वेलरी जो मिस्टर सिंधे के पड़ोस से भी ज्वेलरी वहाँ पे चोरी हो गई थी, तो यह भी कंप्लेंट चल रही थी। तो ये सोचते हैं कि मिस्टर सुशील और शांति उस डोमेस्टिक सर्वेंट के गैंग के हेड हैं, तो उनको 2 दिन तक इसको रखा जाता है, सुशील को इस पर पीटा जाता है, डांटा जाता है इसको, और इसे कन्फेस करवाया जाता है। लेकिन सुशील क्या है यहाँ पे, कीप्स रिपीटिंग दैट ही इज़ इनोसेंट फैक्ट्री वर्कर, वो लगातार रिपीट करता है कि मानता नहीं है कि मैंने ये काम किया है, वो लगातार यही बात बताता है कि मैं एक इनोसेंट वर्कर हूँ और मुझे जाने दिया जाए। तो उसको 2 दिन बाद छोड़ दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि बेल ऑर्डर, अब बेल ऑर्डर के लिए श्योरिटी जमा करानी पड़ती है मिनिमम कोर्ट में। अब इसके पास नहीं था, इसके पास, शांति के पास, सुशील के पास नहीं था, तो ये जमा नहीं करवा सका। लेकिन तो यहाँ से आप एक बात समझ सकते हो कि कई सारे जो बिग बिजनेसमैन होते हैं, रिसेंट घटनाएं भी आप देख रहे हो कि जिन बिजनेसमैन को आप या मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, उनको जब अरेस्ट किया जाता है तो बेल ऑर्डर पे छूट जाते हैं। क्यों छूट जाते हैं? उस मनी होता है, उस मनी को वो श्योरिटी के रूप में जमा करवा देते हैं, कोर्ट से बेल ऑर्डर ले आते हैं, लेके आ जाते हैं। यहाँ पे शांति के पास वो था नहीं। अब देखो, अब शांति को बेल कब ग्रांट हुई? आफ्टर ए मंथ, 1 महीने बाद उसको कोर्ट क्या करता है, बेल ग्रांट करता है, उसको जमानत दे देता है। शी वॉज अनेबल टू गेट एनी वन टू स्टैंड श्योरिटी फॉर 20,000 रुपीज़।
कोई उसके पास कोई था नहीं, गरीब थी, तो वहाँ पे कोई पर्सन नहीं था क्योंकि उसके लिए श्योरिटी जमा करवा सके 2000 रुपीज़ की, इसलिए शी देयरफॉर कंटिन्यू टू बी जेल। अब वो उसके लिए देखो, कोर्ट ने बेल तो ग्रांट कर दी, लेकिन उसके लिए उसके पास श्योरिटी भी होनी चाहिए 20,000 जमा कराने के लिए, लेकिन कोई था नहीं, तो उसको लगातार वहाँ पे कोर्ट में रहना पड़ा, मतलब जेल में रहना पड़ा। शी वॉज ट्रोमेटोराइज्ड। अब देखो, कोई निर्दोष है, अब हम ये नहीं कि शांति निर्दोष है या नहीं, लेकिन वो ट्रोमेटोमाइज हो गई। ट्रोमेटोमाइज मतलब शॉक्ड हो गई, बहुत ज़्यादा सदमे में आ गई। आप जितना होता है ना, कई बार आप किसी क्राइम को आप पे इंजाम लगा दिया जाता है, एक्यूज करवा जाता है, तो आप मेंटली ट्रोमेटाइज हो, सदमे में आ जाते हो अगर आपने वो क्राइम नहीं किया हो। शी इज़ वरीड अबाउट व्हाट विल हैपन। वो वरीड थी कि उसके साथ क्या होगा ड्यूरिंग द ट्रायल, जब ये केस चलेगा, इसकी हेयरिंग्स होगी कोर्ट में, कोर्ट में जब इस केस की हेयरिंग्स होगी, सुनवाई होगी, तो इसमें क्या होगा, वो चिंता में थी। अब वो देखो सोच रही है, इसमें बताया गया है कि व्हाट विल हैपन टू मी, मेरे साथ क्या होगा। आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। येट आई एम बिहाइंड द बार्स एंड बिकॉज मैडम सस्पेक्ट मी, और तब भी मैं जेल में हूँ। देखो 1 मंथ से वो जेल में है क्योंकि मैडम को मुझ पे सस्पेक्ट था। एंड मनी दैट वी हैव बीन सेविंग आई एवर गेट इट बैक। और देखो मन ही मन उसके विचार चल रहे हैं कि जो भी मैंने मनी को सेव किया है, क्या मुझे दोबारा मिलेगा। हार्ड अर्न मनी है मेरा, और मैंने जेल में है बेचारी, तो वो मन ही मन सोच रही है इस बात को। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, पुलिस ने डायरेक्ट अभी तक उसको गिल्ट साबित नहीं हुआ है, वह दोषी साबित नहीं। अब देखो पुलिस यहाँ पे क्या कर रही है, प्रोसेस को समझते हैं। पुलिस एक चार्जशीट को फाइल कर रही है मजिस्ट्रेट कोर्ट में। जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है, वहाँ पे चार्जशीट को फाइल किया जाता है। अब देखो, चार्जशीट का मतलब होता है आरोप पत्र। आरोप पत्र को फाइल किया जाता है, दाखिल किया जाता है। अब कोर्ट क्या करता है, इस जो भी उसके ऊपर आरोप पत्र बनाया गया है, जिस प्रकार के स्टेटमेंट मिले हैं गवाहों के, वो शांति को उसको एक कॉपी दी जाती है। तो शांति को मौका है कि देखो आपके ऊपर ये चार्जशीट फाइल की गई, ये आरोप लगे, इन्होंने ये गवाह है। अब देखो शांति कोर्ट को क्या बताती है, शांति टेल्स द कोर्ट दैट शी हैज़ नो लायर टू डिफेंड हर अगेंस्ट दिस फॉल्स केस ऑफ स्टेटमेंट, कि जो इस पर झूठा केस लगाया गया है, झूठा आरोप लगाया गया है, उसके लिए उसको डिफेंड करने के लिए कोई वकील है नहीं। अब देखो यह मजिस्ट्रेट क्या कर रहा है, मजिस्ट्रेट की यहाँ पे रोल को आप समझते हैं। मजिस्ट्रेट क्या कर रहा है, एक एडवोकेट कमला रॉय को अपॉइंट करता है एज ए शांतिज डिफेंस लॉयर एट द गवर्नमेंट एक्सपेंस। सरकारी खर्चे पर एक जो कमला रॉय है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उसको अपॉइंट किया जाता है शांति को डिफेंस करने के लिए, शांति की तरफ से केस को लड़ने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीज़ समझना, according to article 22 of the constitution, every person has a fundamental right to be defended by a lawyer। मतलब आर्टिकल 22 के अनुसार हर पर्सन के पास एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है अपने आप को डिफेंड करने, मतलब एक अपने आप को डिफेंड करने के लिए एक लॉयर, जिसको एक लॉयर या कह सकते हैं एक वकील के द्वारा, है ना। आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेसेस द ड्यूटी अपॉन द स्टेट टू प्रोवाइड ए लॉयर टू एनी सिटीजन हु इज अनेबल टू इंगेज ऑन ड्यू टू पॉवर्टी और अदर डिसेबिलिटी। और यहाँ पे जो आर्टिकल है, संविधान का 39 है आर्टिकल, अनुच्छेद है, वह स्टेट को ये कर्तव्य बताता है कि आप कोई पर्सन है जो गरीबी के कारण या अदर डिसेबिलिटी के कारण अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता है, या अपनी तरफ से उसके ऊपर कोई केस है तो वो लड़ नहीं सकता है, उस केस को अपना पक्ष नहीं रख सकता है, तो आप उसको एक वकील प्रोवाइड करेंगे, है ना, जो उसके लिए उस केस को डिफेंड करेगा, उसकी सारी बातों को कोर्ट के सामने रखेगा। तो यहाँ पे समझना है, आर्टिकल नंबर 22 फंडामेंटल राइट है पर्सन के लिए, और 39 है स्टेट को ड्यूटी असाइन कर रहा है, ठीक। तो समझना, दोनों में डिफरेंस भी आप समझ सकते हो। अब देखो यहाँ पे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कमला रॉय शांति से मीट्स करती है कोर्ट में, और देखो शांति क्या करी, अपने केस के पेपर को उसको दे रही है। देखो जो चार्जशीट उसको मिली थी ना कोर्ट से, जो आरोप पत्र मिला था, उसके सारे पेपर्स को कमला रॉय को दे देती है कि जो भी कोल्ड चेन जो इसके एम्प्लॉयर है, जो उसके एम्प्लॉयर थे, वो बताती है कि जो उसके एम्प्लॉयर, जो मालिकों ने जो उस पर गोल्ड चेन का
गोल्ड चेन चोरी करने का जो आरोप लगाया है वह झूठा है, फाल्स आरोप उसके बारे में बताती है। इसके अलावा वो बताती है, देखो सारी बातें उनको बताया जा रहा है ना, कि शांति के ट्रंक से शांति के जो 10,000 रुपीज़ मिले थे, और वह लोग कहते हैं कि ये शांति ने इसको चेन को चोरी करके उसको जो सेल कर दिया है, और जो मनी उसको मिला है तो 10,000 रुपीज़ के पास है। तो अब यहाँ पे वो ये भी बता रहा है, जो सुशील है और शांति दोनों बता रहे हैं कि ये पैसा हमने दोनों ने मिलकर सेव किया था। अब देखो यहाँ पे कमला रॉय इस पूरे केस को सुनती है। अब देखो कमला रॉय यहाँ पे क्या स्टेटमेंट दे रही है, इसको समझते हैं। द कोर्ट फ्रेम्स ए चार्ज ऑफ थेफ्ट ऑफ मिस्टर संडेज गोल्ड chain and possession of money 10,000 got from selling stolen property against शांति। समझते हैं। कोर्ट सबसे पहले शांति से बताता है कि देखो मिस्टर शिंदे ने आपको गोल्ड चेन चोरी करने का आपके ऊपर आरोप लगाया है, एंड जो आपके पास 10,000 रुपीज़ आपके पास है, पोजीशन ऑफ 10,000 रुपीज़, जो 10,000 रुपीज़ आपके पास आए हैं, ये आपने क्या किया है कि जो गोल्ड चेन, जो स्टोलन प्रॉपर्टी है, जो आपने चुराई हुई प्रॉपर्टी, जो गोल्ड चेन को चुराया था ना, उसको आपके बेच कर आपके पास ये 10,000 रुपीज़ आए। तो ये आपके ऊपर आरोप है, क्या आप इसको कबूल करते हैं? कोर्ट पूछता है सबसे पहले। तो देखो यहाँ पे शांति क्या बोल रही है, आई प्लीड नॉट गिल्टी एंड आई क्लेम ट्रायल। मैं इस जो मेरे पर आरोप लगाया है ये झूठा है, मैं दोषी नहीं हूँ ना, आई क्लेम ट्रायल, मैं इसको लड़ना चाहती हूँ, इसके अगेंस्ट में मैं सुनवाई चाहती हूँ। तो यहाँ पे यही बता रही है कि आई प्लीड नॉट गिल्टी, मैं निर्दोष हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ, आई क्लेम ट्रायल, मैं सुनवाई हो इसकी, मैं चाहती हूँ कि इसकी सुनवाई हो। तो यहाँ पे ये सुशीला है, उसने सॉरी शांति ने ये बता दिया कोर्ट को। एंड द ट्रायल बिफोर द मजिस्ट्रेट कोर्ट, द ट्रायल बिफोर द मजिस्ट्रेट बिगिंस, और जो इसकी सुनवाई है ना मजिस्ट्रेट के सामने, ये जो जज बैठे हैं इनके सामने ये सुनवाई शुरू हो जाती है। ओके अब देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे एक चीज़ को समझते हैं। The public prosecutor appears in the case on the behalf of the state. He present Mr. and Mrs. Sindhe as a key witness. सरकारी वकील इस केस में स्टेट के बिहाफ पे आ रहा है, और वह रिप्रेजेंट कर रहा है मिस्टर और मिसिस सिंधे को की विटनेस के तौर पर। देखो बात समझो, यहाँ पे क्राइम इसमें बताया गया है कि शांति ने क्राइम किया है, और क्राइम कहाँ पे हुआ है, मिस्टर मिसेस सिंधे के यहाँ पे, लेकिन स्टेट इस केस को रिप्रेजेंट कर रहा है शांति के अगेंस्ट भी। जनरली वकील किसका होना चाहिए था, मिस्टर मिसेस सिंधे का, लेकिन स्टेट शांति के अगेंस्ट एक वकील कर रहा है। कोर्ट ने हालांकि डिफेंड करने के लिए कमला रॉय को दिया है, शांति को डिफेंड कर, लेकिन स्टेट भी शांति के अगेंस्ट में एक क्या रख रहा है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को रख रहा है। देखो तो कहने का मतलब यहाँ पे बात समझते हैं कि जब भी कोई क्रिमिनल केस होता है, तो क्रिमिनल केस में क्या होता है कि उस पर्टिकुलर जिसके यहाँ क्राइम हुआ है, तो उसने कोर्ट में केस दाखिल किया है ना, तो वो अपना वकील यहाँ पे कोर्ट क्या करेगा, यहाँ पे स्टेट लड़ता है उस जिसके खिलाफ जो दोषी है उसके अगेंस्ट में स्टेट खुद केस लड़ता है। स्टेट सोचता है कि यहाँ पे जो जनरल सज़ा दी जाएगी या फिर जो भी इसका फैसला आएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब भी कोई ऐसा क्राइम होता है जो सोशली हार्मफुल है, तो यहाँ पे क्या करता है कि स्टेट को लगता है कि ये जो क्राइम हुआ है, जैसे थेफ्ट हुए हैं, तो ये एक सोशल इविल भी है, सामाजिक बुराई भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है कि कोर्ट खुद क्या करता है, अपना वकील करता है, और उस जो भी पर्सन जो दोषी है उसके अगेंस्ट में केस को लड़ा जाता है। और यहाँ पे स्टेट समझता है कि जो इससे फैसला आएगा ना, उसे सोशली एक मैसेज जाएगा कि अगर आप चोरी करोगे तो आपको इस प्रकार की सज़ा मिलेगी, मतलब जनरलाइज स्टेटमेंट आ जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई क्राइम हुआ है, कोई क्रिमिनल क्राइम हुआ है, और तो यहाँ पे क्या होता है कि जिसके अगेंस्ट में क्राइम हुआ है और जो दोषी है, तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं होगा कि जैसे मैंने कोई क्राइम कर दिया है या मेरे यहाँ पे कोई क्राइम हुआ है तो मैं अपना वकील रखूंगा। यहाँ पे स्टेट उस वकील को रखेगा, और स्टेट क्या, वो वकील क्या करेगा, मेरे बिहाफ पे जो दोषी है उसके खिलाफ पे लड़ेगा, और जो भी फैसला आएगा ना वो पूरे स्टेट में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक थेफ्ट हुआ है, सोशल बुराई थी, सामाजिक घटनाएं नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेगा स्टेट, एक जो भी फैसला आएगा उससे एक सोशल मैसेज चला जाएगा कि अगर आप चोरी करोगे तो आपको सज़ा मिलेगी। तो देखो मेरे यहाँ क्राइम हुआ है, तो यहाँ पे स्टेट लड़ रहा है मेरे बिहाफ से, मेरे यहाँ पे क्राइम हुआ है, अगर मिस्टर मिसेस सिंधे मैं हूँ और मेरे यहाँ पे क्राइम हुआ है, मेरी गोल्ड चेन गुमी है, तो मैं नहीं लड़ रहा हूँ उस केस को शांति के खिलाफ, समझना इस बात को, स्टेट लड़ रहा है शांति के अगेंस्ट भी।
ठीक है। तो जब भी कोई क्रिमिनल क्राइम होता है तो पूरा स्टेट उसको रिप्रेजेंट करता है कि उस दोषी को, उस जो भी दोषी है, जो भी पर्सन गिल्टी है, उसको सजा होनी चाहिए। तो सो टेल मी मिस्टर शिंदे, हाउ डिड द गोल्ड चेन गो मिसिंग। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जो शांति के अगेंस्ट में लड़ रहा है, ये कमला रॉय नहीं है, दूसरा है, स्टेट के बिहाफ से वह पूछ रहा है मिस्टर शिंदे से, मिसिस शिंदे से पूछ रहा है कि आपकी जो गोल्ड चेन है कैसे घूमी। तो वह बताती है कि जो मैं अपनी चेन को ड्रॉयर में रखती थी और शांति ने इसको स्टॉल किया है, क्योंकि कोई भी आउटसाइडर वहाँ नहीं आता है, शांति मेरे रूम में जाती है और मैंने जब उसके ट्रंक को, उसके झोले को सर्च किया तो वहाँ से मुझे 10,000 रुपीज़ मिले। और मैं जानती हूँ, मुझे लगता है कि ये जो पैसा शांति के पास आया है, उसने मेरी गोल्ड चेन को बेचकर यहाँ पे उसको मिला है और शी इज़ ए थिप, वह यहाँ पे चोरी हुई। उसने मतलब शी इज़ थिप, वह चोर है, उसने ये बता दिया। सारा स्टेटमेंट उसने वकील के सामने, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील के सामने बता दिया। अब देखो, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या कौन है? ये कमला रॉय नहीं है, ये स्टेट के बिहाफ से लड़ रहा है। अब देखो कमला रॉय, नेक्स्ट एडवोकेट रॉय, जो रॉय है यहाँ पे, वो एग्जामिन कर रही है प्रोसिक्यूशन को। जो विटनेस मिसिस शिंदे, जो मिसिस शिंदे एज ए सबूत के तौर पे हैं वहाँ पे, जो जो यहाँ पे गवाही दे रहे हैं, सॉरी गवाह है, उनसे एग्जामिन कर, उसकी उनसे री एग्जामिन, उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर रही है। सो व्हाट यू आर बेसिकली सेइंग दैट इज यू डिड नॉट सी शांति स्टील द चेन। अब देखो उससे बोल रही है कि आपने शांति को देखा है, मतलब आप बता रही हो, आपको लगता है कि चेन ड्रॉअर में थी और शांति वहाँ पे जाती है, उसने उसको चोरी किया। तो आपके अकॉर्डिंग क्या आपने शांति को देखा था चोरी करते हुए? और नहीं आप, और यहाँ भी यह बोल रही है कि नो डिड यू रिकवर द चेन, और शांति, और आपको शांति चेन भी नहीं मिली। एंड आल्सो इन द 3 years, 3 सालों में शांति आपके यहाँ वर्क कर रही है और उस 3 सालों में कुछ भी चोरी नहीं हुई। एंड यू आल्सो रेगुलर पेइंग हर 1,000 एज ए सैलरी ईच मंथ, और हर महीने आप उसको 1,000 रुपीज़ देते हो एज ए सैलरी। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो एडवोकेट रॉय है ना, सुशील और हिज एम्प्लॉयर एज ए डिफेंस विटनेस। सुशील और उसके एम्प्लॉयर, जो सुशील का जो मालिक है, उनको एज ए एम्प्लॉयर, एज ए डिफेंस विटनेस के रूप में सबूत रखती है वहाँ पे, और थ्रो दियर टेस्टिमोनीज, और जो भी वो सत्यापन देती है, टेस्टिमोनीज जो भी वो स्टेटमेंट देती है, तो वहाँ से वो कोर्ट को ये बता देती है कि शांति और जो सुशील जो काम करते हैं ना, उससे वो 10,000 रुपीज़, जो सॉरी शांति के जो ट्रंक में जो 10,000 रुपीज़ मिले हैं ना, तो वो सारे स्टेटमेंट दे के बता देती है कि शांति और उसके सुशील में वह कैपेबिलिटी है कि वो 10,000 रुपीज़ को सेव कर सकते हैं। मतलब उनकी इतनी अर्निंग हो रही है, उसके एक्सपेंसेस को भी बताती है, उनकी सेविंग को बताती है, और वो प्रूव कर देती है, शो कर देती है कि जो 10,000 रुपीज़ बताया गया है कि शांति ने गोल्ड चेन को बेचकर कमाया है, उसके बाद 10,000 रुपीज़ आए हैं, तो ये बात सच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मतलब ये बिल्कुल सच नहीं है। कहने का मतलब वो ऐसे स्टेटमेंट पेश कर देती है, इतनी वो सब वहाँ पे सत्यापन दे देती है, टेस्टिमोनीज दे देती है कि शांति और उनके पास ये क्षमता है कि वो 10,000 रुपीज़ को सेव कर सकते हैं। मतलब डायरेक्टली कहा जा रहा है कि शांति ने जो 10,000 रुपीज़ को मिले हैं गोल्ड चेन बेच के, ये बिल्कुल सच नहीं है। मतलब शांति की एबिलिटी है कि वो 10,000 रुपीज़ को सेव कर सकती है। अब इतना यहाँ पे हो गया। अब जैसे वो ट्रायल कंप्लीट होने वाला था, वहाँ पे सुशील बताता है कि इंस्पेक्टर शर्मा ने एक गैंग को पकड़ा है, यंग मैन की गैंग को पकड़ा है, जिसने शिंदे के नेबरहुड से, पड़ोस से ज्वेलरी को चोरी किया था। एंड सम ऑफ द मिस्टर शिंदे सन फ्रेंड आर पार्ट ऑफ दिस गैंग, और जो शिंदे हैं, उनके दोस्त का बच्चा भी इस गैंग से मिला है, उनका पार्ट है। और मिस्टर शिंदे मिसिस शिंदे हैं, उनके उनके जो मिसिस शिंदे सन फ्रेंड, जो मिसिस शिंदे है, उनके बच्चे का जो फ्रेंड है, वो भी इस गैंग से मिला है, और मिसिस शिंदे की चेन भी वहाँ से मिली है। सुशील टेल्स एडवोकेट रॉय अबाउट दिस। जो एडवोकेट रॉय है ना, उनको ये बताता है, इसके बारे में बताता है। एंड अब एडवोकेट रॉय क्या कर रही है, उस इंस्पेक्टर को बुला रही है, ठीक है। अब इंस्पेक्टर शर्मा से पूछ रही है कि कैन यू शो एंड टेल अस व्हाट यू हैव फाउंड, आप वो चीज़ें दिखा सकते हो जो आपको मिली है। And here is the chain that has been identified Mrs. Sindhe as hers, and we busted a gang of boys who had stolen the chain. These boys have admitted that they stole the chain. अब वो यही बता रहा है कि ये चेन हमको मिली है, ये मिसिस सिंधे की है, और हमने एक गैंग को पकड़ा है, बस्टेड किया है, उनको दबोचा है, और जिन्होंने इस चेन को चोरी किया था। एंड उन बच्चों ने मान लिया है, उन लड़कों ने मान लिया है कि उन्होंने ये चेन को चोरी, इस जो चेन उनके पास मिली, इसको उन्होंने चोरी किया है।
अब यहाँ पे देखो जज सब सारे विटनेस की टेस्टिमनीज को सुन रहा है, उनके सत्यापन को सुन रहा है। उसने जो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर था, जो स्टेट का पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसके सारे स्टेटमेंट को सुना। उसके जो भी वकील उन्होंने, जो भी सॉरी गवाह उन्होंने एविडेंस उन्होंने पेश किए, उनको भी सुना, विटनेस को सुना। और सारी चीज़ों को सुनने के बाद एंड आफ्टर द टेस्टिमोनी ऑफ द इंस्पेक्टर शर्मा की जो गवाही मिली, जो सत्यापन मिले, वहाँ से एडवोकेट रॉय आर्ग्यू करती है बिफोर द जज दैट इट हैज़ बीन नाउ बीन एस्टेब्लिश दैट शांति इज इनोसेंट एंड शुड बी एक्विटेड। जब जब इंस्पेक्टर शर्मा की गवाही मिली कि भाई चेन मिल चुकी है और वो गैंग भी मिल चुकी है जिसने इसको चोरी किया था, उन्होंने एडमिट कर लिया है कि हाँ हमने इस गैंग को, उन लड़कों ने एडमिट कर लिया कि हमने इस चेन को चोरी किया है। तो यहाँ से एडवोकेट जो रॉय है वो आर्ग्यू कर रही है कोर्ट के सामने, दलील दे रही है कि अब यह प्रूव हो चुका है कि शांति इनोसेंट है और उसको एक्यूट कर दिया जाए। अब देखो शांति यू आर हियर बाय एक्यूटेड। अब देखो जज यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहे हैं, अपना फैसला सुना रहे हैं, अपना डिसीजन दे रहे हैं कि शांति आपको चोरी का जो चार्ज आपको लगा है उससे आपको एक्यूटेट किया जाता है, बरी किया जाता है, निर्दोष हो। एंड पुलिस क्या करती है, जो 10,000 रुपीज़ जो एनवलप में उसको सील किया था ना, उसको शांति को दे देती है। इन माई रिटर्न जजमेंट, और जो मैं लिखित जजमेंट दे रहा हूँ, डिसीजन दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट को हाईलाइट किया है कि आई हैव मेड टू ए पॉइंट टू हाईलाइटेड SI राव's रोल इन कंडक्टिंग सच ए शोडी इन्वेस्टिगेशन डेट मेड यू स्पेंड टाइम इन जेल। और वो अपने जो रिटर्न स्टेटमेंट में यह भी बताते हैं कि मैंने ये इसको लिखा है, कि मैंने इसको हाईलाइटेड किया है कि जो SI राव है, जो सब इंस्पेक्टर राव है, उन्होंने जो शोडी इन्वेस्टिगेशन किया, जो जांच करने में जो लापरवाही दिखाई है ना, उसकी वजह से आपको ये जेल हुई है, इतना आपको जेल में रहना पड़ा। तो यह भी उसको बताया जाता है। तो यहाँ पे देखो जज ने क्या किया, सारे विटनेस को हियर भी किया और लास्ट में जो फाइनल कंक्लूजन निकला, जो डिसीजन दिया वो भी दिया। और जिसने इस केस में कार्रवाई की, जैसे SI राव ने क्या किया था, शांति को डायरेक्ट अरेस्ट कर लिया था और 1 मंथ चार्जशीट, जब उस 1 मंथ तक उसको जेल में रखा, फिर चार्जशीट को यहाँ पे दाखिल किया गया, फिर कोर्ट में उसको पेश किया गया, कोर्ट में उसको रिप्रेजेंट किया गया, उसके भाई को उसमें बीटन किया, और जो जो उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन करनी थी वह भी अच्छे से नहीं की। तो यहाँ पे उसको भी जज ने हाईलाइटेड किया। अब देखो यहाँ पे पुलिस के रोल को भी आपने देखा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रोल को भी देखा, जो डिफेंस लॉयर है, डिफेंस लॉयर जिसने शांति को डिफेंस किया था, उसको भी यहाँ पे समझा, और जज को भी यहाँ पे हमने जज के रोल को भी देखा। तो ये इसका पार्ट 1 था। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अगर शांति, यहाँ पे देखो पुअर्टी किस प्रकार, देखो यहाँ पे एक बात समझनी होगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कई सारे प्रोविज़न हैं, लेकिन हम उसका लाभ नहीं उठा पाते क्योंकि कई सारे से फैक्टर्स हमारे सामने आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे शांति का केस है कि आर्टिकल 22 तो शांति को अपना केस लड़ने के लिए वकील यहाँ पे आर्टिकल नंबर 22 को देखते हो तो यहाँ शांति को फंडामेंटल राइट भी मिल रहा है, कि जो आर्टिकल नंबर 22 में फंडामेंटल राइट शांति को मिल रहा है कि वह अपने आप को डिफेंड कर सकती है एक लॉयर के द्वारा। और आर्टिकल नंबर 39A जो आपने देखा था, उसमें यह कि स्टेट की ये ड्यूटी है कि कोई पर्सन है, उसके बाद अगर पोवर्टी, वह गरीब है और किसी अदर डिसेबिलिटी कारण अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, उसको वकील प्रोवाइड करे, है ना, गवर्नमेंट एक्सपेंस पे एक वकील उसको प्रोवाइड किया जाए। और यहाँ पे देखो एक चीज़ ये भी है कि अगर आप किसी को जेल में रखा जाता है, इसको अरेस्ट किया जाता है, तो बेल ऑर्डर कोर्ट से जाके एक श्योरिटी राशि को जमा करा के अपने आप को बेल करवा सकता है, जमानत करवा सकता है। लेकिन शांति ऐसा कर सकी नहीं, कर सकी क्योंकि वो गरीब थी। गरीबी के कारण वो, उसके पास इतना मनी नहीं था कि वो श्योरिटी, या उसके पास कोई ऐसा पर्सन नहीं था जो उसके बिहाफ पे श्योरिटी जमा करवा सके कोर्ट में, और उसको क्या कर सके, बेल दिलवा सके, जमानत कर। और उसको इसके लिए उसको 1 महीने तक जेल में रहना पड़ा। हालांकि वह निर्दोष साबित हो गई, जो भी जुडिशियल प्रोसेस हुआ, जो भी न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें वह निर्दोष साबित हुई, बिल्कुल सही है, नो डाउट। लेकिन जो मेंटल टॉर्चर उसको झेलना पड़ा, पुलिस ने जो पूछताछ की, जो फिजिकल टॉर्चर भी उसको मिला होगा, जो भी वहाँ पे जो भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में जो भी उसको फिजिकली या मेंटली टॉर्चर किया होगा, तो उससे जो ट्रोमेटाइज हुआ, सदमा मिला, उसको कैसे रिकवर किया जाए, है ना। तो यहाँ पे इस बात को भी हमें समझना होगा, किन किन चीज़ों को यहाँ पे चेंज करने की जरूरत है। आप अपनी राय भी दे सकते हो। तो ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम सेपरेटली जो डिफरेंट रोल है पुलिस के, जज के, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को भी हम समझेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कर सकते हैं, एंड यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।